अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, मैं अभी इस मीटिंग से अभी फारिग हुए हम लोग अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के तकरीबन तमाम उलमा कराम, आइम्मा मसाजिद, हुफ़ाज़ कराम इस मजलिस में शरीक रहे और मुत्तफ़िक़ तौर पर यह फ़ैसला हुआ, चूँकि असदुद्दीन साहब अवैसी जो है, इनकी जो पार्टी एमआईएम है, जो पूरी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की, बल्कि हिंदुस्तान जो जमहूरियत है, सदन में जो है पूरी कौम की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए जो है मैं गुजारिश करूंगा सारी आवाम से कि आप इनका हाथ मजबूत करें। और नांदेड़ में दक्षिण में सैयद मोइन साहब खड़े हुए हैं और उत्तर में हमारे जो है अब्दुल सत्तार साहब, हाजी अब्दुल सत्तार साहब कांग्रेस से खड़े हुए हैं। तो उत्तर में भी हमें कामयाब करना है और दक्षिण में सैयद मोइन साहब को कामयाब करना है। और सारे पार्टियों से गुजारिश ये भी है कि ये जो मशीन पर जो वोटिंग हो रही है, मैं जब वोट डालता हूं तो मुझे इत्मीनान नहीं होता कि किसको वोट जा रहा है। तो बुजुर्ग दोस्तों, ये सारी पार्टियों की जिम्मेदारी भी है कि बैलेट पेपर पर वोटिंग हो, इसकी पूरी कोशिश करे पूरे हिंदुस्तान में। फिर इंशाअल्लाह ये आरएसएस बीजेपी का सब खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये 2014 में ये मशीनों से आए हुए हैं और मशीन इन्होंने क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं और उसके अंदर वीवीपैट है, उसमें तो दिख जाता है, तो वो दिख जाते तो पकड़े जाते हैं, लेकिन 99% जो है जिसमें नज़र नहीं आता वोट किसको जा रहा है पता नहीं चलता। तो मैंने जो इलेक्शन कमिश्नर है उससे भी मैंने बात किया, उसने कहा कि 140 करोड़ भी लोग चिल्लाएंगे तो हम किसी की सुनने वाले नहीं। पूरी पार्टियां मिलकर अगर ये तय करते हैं तो हम बिल्कुल बैलेट पेपर पे वोटिंग करेंगे। इसलिए मगर अफसोस ये है कि पार्टियां कोई बोलने को तैयारी नहीं है, पूरी आवाम चिल्ला रही है। तो इसलिए गुजारिश ये भी करूंगा कि बैलेट पेपर पर वोटिंग हो तो सही एक मरतबा नहीं 50 मरतबा गिना जा सकता है डबल से, और उसके अंदर खर्चा भी कम है। ये वोटिंग मशीन बुजुर्ग दोस्तों, ये पूरी दुनिया ने इसको फेंक दी है, कुचल दिया वोटिंग मशीन को, ये मशीनों को। आज उसी फेंकी हुई को और कुचले हुए को जो है आज इससे वोटिंग चल रही है। इसलिए सारे पार्टियों से गुजारिश है कि जो है वोटिंग जो है बैलेट पेपर पर हो। और हमारे सैयद मोइन साहब इधर से खड़े हुए दक्षिण से नांदेड़ में, मैं मौलाना अब्दुल अलीम बाफना पेश इमाम इनामुल हसन 27 साल से मैं इमामत करता हूं। हमेशा मैं चिल्लाता रहा मैं मशीनों के ताल्लुक से कि ये मशीनें बंद होना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग दोस्तों इस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही पार्टियों की तरफ से। तो मैं अब्दुल अलीम मोहम्मद उस्मान और मैं बाफना का पेश इमाम हूँ, मस्जिद इनामुल हसन में, और ख़तीब भी हूँ। मरकज़ के अंदर भी मैं 5 साल इमामत किया हूँ, नांदेड़ के मरकज़ के अंदर भी। पूरा डिस्ट्रिक्ट मुझको जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये गुजारिश करूँगा कि भाई इमाम को आप वोट से नवाजिए और अपना भरपूर वोट दीजिए। और वोट वालों की जिम्मेदारी है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक हमको वोट देना है, वोट हमारा हक़ है, ज़रूर दे। और इधर से अब्दुल सत्तार साहब को दे उत्तर से, और उधर से सैयद मोइन को कामयाब करें। और जहाँ जहाँ भी मुसलमान खड़े हुए हैं उनको जो है बिल्कुल कामयाब करें। और उनसे भी गुजारिश है कि वह आने के बाद वो सबका काम करें। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग के अंदर ये पास हुआ है कि सारे उलमाए कराम सबको इंशाल्लाह दावत देंगे और सबसे कहेंगे कि भाई इधर से उत्तर से जो है मोइन भाई को जो है कामयाब करे, इमाम को अपने दक्षिण से, और उत्तर से अब्दुल सत्तार साहब जो कांग्रेस से खड़े हुए उनको कामयाब करे। ये कमेटी के अंदर हमारा तय हुआ। और ये ना देखिए किसने क्या तायद किया, लोग पैसे खा के कुछ भी कामा कर रहे हैं। अब बुजुर्ग दोस्तों, हमें अपना वोट डालने का हक़ है और हम अपना सोच समझ के वोट डालें और कामयाब करें इंशाअल्लाह। अब्दुल सत्तार साहब है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि दोनों भी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों भी आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसानियत को समझने वाले लोग रहते हैं वहाँ वहाँ अल्लाह की मदद उनके साथ हुआ करती है। और उसी अल्लाह की मदद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों भी जगह पे दोनों भी शेरों को कामयाब करेगा। उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा यकीन है। और जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को समझते हैं, जहाँ भी जो भी पार्टी इंसानियत के लिए काम करती है हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। और नांदेड़ की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के पूरे लोग इस बात को दिल व जान से मानते हैं कि सैयद मोइन साहब अच्छी तरह हर एतबार से काम को अंजाम देते हैं। जहां कमज़ोरी का मामला आता है सैयद साहब खड़े हो जाते हैं। और हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, जहाँ पर भी किसी इंसान के साथ कोई ऐसा मसला आता है तो हर पार्टी को वहाँ पर खड़े रहने वाले अगर देखा जाए तो वो सैयद साहब है। और सैयद साहब के ताल्लुक़ से जो भी काम हो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे दिल से तायद करते हैं। और ऐसा ही हर मनुष्य, हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए। और जो भी काम करता नांदेड़ की जनता उसके साथ सपोर्ट में है। अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी अभी आपने मौलाना साहब को सुना बेहतरीन अंदाज में, और वैसे ही तमाम ये एक मीटिंग जो थी अल्हम्दुलिल्लाह इस मीटिंग में सभी उलमाए किराम और भी जो दिगर लोग थे सैयद मोइन साहब की इसमें तायद की गई है।
یہ قابل مبارکباد ہے ہمارے سید صاحب کو. اور امائم پارٹی جو ہے یہ کسی کے تعلق کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی انسان کو دیکھا جاتا بلکہ انسانیت کو دیکھا جاتا ہے اور انسانیت کے ناطے سے امائم کام کرتی ہے. یہاں کوئی دھرم سماج یا ذاتی واد ودیواد کا مسئلہ نہیں رہتا. یہاں پر صرف اور صرف انسان اور انسان کے ساتھ انسانیت دیکھی جاتی ہے اور اس انسانیت کو دیکھ کر سید معین صاحب الحمدللہ کام کرتے ہیں. اور اس بات کے کہیں شاہدین یہاں پر موجود ہیں, کہیں گواہ ہیں اور کہیں لوگوں کو کام بھی پتہ ہے. اسی مطابق امائم کی سبھی لوگ تائید کرتے ہیں, سید معین صاحب کی تائید کرتے ہیں اور سید صاحب کو جتانے کی فل کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ یہ دعا ہے کہ سید معین صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے. اور الحمدللہ ابھی یہاں پر ناندیڑ کے تمامی علماء حفاظ ائمہ کرام کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں سیاسی اعتبار سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس فیصلے کے اندر بہت ساری جو چیزیں رکھی گئی تھی کہ اس کے اندر جو وقت پر قوم ملت کے کام آئے ایسی کون سی شخصیت ہے, تو تمام اتفاق رائے سے علماء کرام ائمہ کرام ہر مکتب فکر کے علماء موجود تھے, موجود ہیں, جنہوں نے سب نے ایک آواز میں کہا کہ دکشن کے لیے اگر کوئی قابل شخصیت ہے جو قوم کی خدمت گزار ہے, جو قوم کے لیے ہر وقت جو ہے لبیک کہتا ہے, جس کا نام ہے سید معین, تو یہاں پر علماء نے متفقہ طور پہ فیصلہ جو ناندیڑ کے حالات کے پیش نظر کیا, جو ناندیڑ کے جو زمینی سطح پر جو ہمارے اپنے جو ہے یعنی مسائل کو ہر طرح سے کوشش کرنے والا, فائٹ کرنے والا, چاہے کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی رات کے 2 بجے بھی آواز دیتا ہے تو اس آواز پر لبیک کہہ کر آنے والے کا نام ہے سید معین. سید معین بس ان کے لیے ہم سید معین جو جماعت جو ہماری اپنی جو ہے تنظیم ہے, جو ہماری اپنی جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین, جن کا اپنا نمائندہ ہے, اور ہم سید معین کو اس لیے مضبوط کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اسد الدین اویسی مضبوط رہیں, اکبر الدین اویسی مضبوط رہے, اس لیے کہ ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت اور حالات کے پیش نظر ملک کے اور خاص طور سے ہمارے شہر ناندیڑ کے حالات کے پیش نظر الحمدللہ یہاں سید معین صاحب جس جانب سے ٹھہرے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ وہیں سے فاروق احمد صاحب بھی کھڑے ہیں, اور فاروق احمد صاحب کی تائید ہمارے بڑے عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کی ہے. لیکن ان تک یہ جو بات پہنچی ہے, ان کے گوشے گزار جو بات پہنچی ہے, یہاں کے جو حالات ہے وہ حالات کس طرح ہو, یہاں ناندیڑ شہر کے رہنے والے علماء اکرام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. جو ذی اثر علماء اکرام ہیں, جو میدان میں فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں, انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور وقت اور حالات کے پیش نظر آج بہت سارے علماء اکرام وائٹ ہاؤس کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے MIM پارٹی سید معین صاحب کی تائید کا اعلان کیا. اسی طرح میں سبھی ہماری عوام الناس سے التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی سید معین صاحب کو اپنے ووٹ دے کر بھرپور تائید کے ساتھ جتا کر لے کر آئے. السلام علیکم.